तो चलिए अब सब लॉस में आते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक सर फ्रॉम सरस्वती कोचिंग सेंटर कोलकाता। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा एक चैप्टर लेके आया हूँ जिनका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये WP बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर है और ये चैप्टर है कितना सर, चैप्टर नंबर है 10। कितना है सर? चैप्टर नंबर 10। तो बहुत ही मजा आने वाला है ये प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो चलिए, प्रॉफिट मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब क्या होता है? हमारा होता है हानि। तो प्रॉफिट कब होता है? सपोज कीजिए ये मेरा एक मार्कर है, मैं इसको 10 रुपए में खरीद के लेके आया अपने दुकान में बेचने के लिए, और मैं इसको अपने दुकान में लाया बेचने के लिए। अपने दुकान में इसको मैं 12 रुपए में बेच रहा हूँ। अगर मैं इसको 12 रुपए में बेच रहा हूँ और मैं खरीद के लाया था इसको 10 रुपए में, तो मेरा क्या हो रहा है? 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है सर, ठीक है। अगर सपोज कि मैं इसको 10 रुपए में खरीद के लेके आया और अगर मैं इसको 8 रुपए में बेच रहा हूँ तो ये मेरा क्या हुआ सर? लॉस हुआ। कि खरीद के लाया था तो 10 रुपए में और बेच रहा हूँ मैं 8 रुपए में, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरा 2 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये जस्ट मैं एक आपको हल्का सा बताया कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या। अब इसको और डिटेल में हम लोग आगे जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ क्या है सर? कुछ टर्म्स है। क्या है? कुछ टर्म्स है। तो वो टर्म्स, सबसे पहला टर्म्स है सर वो है कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। और इसको CP से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका यूनिट रुपीज में ही होता है, डेफिनेटली रुपीज या पैसा में ही होगा सर। और ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है सर? ये क्रय मूल्य होता है हमारा, तो ये होता है खरीद दाम, जितना में हम लोग खरीद करके लेकर के सर आते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सेलिंग प्राइस, CLLING, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है सर? विक्रय मूल्य। विक्रय सेलिंग नहीं है सर, सेल करना, सेल माने बेचना, विक्रय माने बेचना, तो इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में लिखते हैं SP और इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे, विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य को लिखते हैं ऐसे, क्रय मूल्य, ठीक है। ये होता है बेचने वाला दाम। क्या होता है? बेचने वाला दाम, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा जो आता है वो होता है सर हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है जिसको हम लोग लाभ बोलते हैं, और इस प्रॉफिट को सर एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेन, जिसको लाभ बोलते हैं हम लोग, और इसको P या तो G से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है सर हमारा लॉस। लॉस, लॉस मतलब हमारा होता है हानि, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। इसके बाद सर इसी में हमारा कुछ टर्म्स और होता है, जो होता है 5, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छूट। अक्सर देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट में बोलता है कि आज बिग बिलियन डेज में खूब भारी छूट मिल रहा है, 10% या 50% या 60% की छूट मिल रही है हर एक प्रोडक्ट पे, मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। इसको डिस्काउंट हम हिंदी में छूट बोलते हैं और इसको D से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा 6 होता है आपका MP, ये हमारा होता है मार्केट प्राइस, MARKET, मार्केट प्राइस, या तो इसको हम लोग MARKED मार्केट प्राइस, या तो इसको हम लोग MARKET मार्केट, RETAIL रिटेल प्राइस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सर MP या MRP। अक्सर देखिएगा कि कोई भी अगर आप कपड़ा वगैरह खरीद के जाते हैं तो उसमें टैग होता है, उस टैग में लिखा होता है MRP, मार्केट रिटेल प्राइस, या तो MP मार्केट प्राइस भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या होता है? ये एक टर्म है जो डिस्काउंट हमारा होता है, यही सर मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस या मार्केट रिटेल प्राइस, जिसको MRP पे ही हमारा मिलता है, ठीक है। अभी तक तो मुझे इतने ही टर्म्स याद है और इतने ही टर्म्स है भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ और आप इसको लिख लीजिए, और मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ,
ठीक है, चलिए तो सर मैं इसको जल्द से जल्द इरेज करता हूँ और इसके बाद मैं चलता हूँ आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो चलिए सर, जैसा कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि सपोज कीजिए एक पेन है, उस पेन का कॉस्ट प्राइस मतलब सर खरीद दाम, जो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, तो वो खरीद दाम मेरा है ₹10, और अगर हम उसको बेच रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस, अगर उसको हम लोग बेच रहे हैं कितने में सर, ₹12 में, तो हमारा क्या होगा सर, हमारा देखिए बेच रहे हैं ₹12 में, खरीद रहे हैं हमारा ₹10 में, मतलब क्या हो रहा है सर, मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब सर मेरा पहला जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है, फर्स्ट जो मेरा फॉर्मूला निकल के आता है, क्या होता है, प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट इक्वल टू मेरा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स कि सर अगर मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से, तो मेरा क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। ये चीज हमेशा सर याद करके आप रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर चीज समझ जाओ तो आपको कोई भी सम्स में परेशानी नहीं होगी। क्या है सर, फिर से बता दो, जब भी मेरा सेलिंग प्राइस मतलब बेचने वाला दाम, विक्रय मूल्य अगर मेरा क्रय मूल्य से, खरीदने वाले दाम से अगर बड़ा होगा, तो हमारा हमेशा क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में एक एग्जांपल लिया हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरा ₹10 है, मतलब खरीदने वाला दाम मेरा ₹10 और बेचने वाला दाम अगर ₹12 है, तो हमारा क्या हो रहा है सर, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल टू, अभी मैं फॉर्मूला देख चुका हूँ, क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो ₹12 माइनस ₹10 इज इक्वल टू क्या हो गया, ₹2। तो ₹2 का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा सर फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला में यहीं से डिराइव करता हूँ। अब देखिए सर, एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, एग्जामिनर तो हमारा सगा है नहीं जो आपको हमेशा प्रॉफिट ही निकालने दे, आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर आपके पास प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है, आपको सेलिंग प्राइस निकालने बोला है, तो अगर मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है तो इस कॉस्ट प्राइस को इक्वल टू के इधर लेके आ जाइए। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये अगर इधर आएगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल से फिर समझा रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस है सर ₹10 में मैं खरीद करके लेके आया, अब मुझे बेचना है। लेकिन बेच करके मुझे प्रॉफिट कितना करना, प्रॉफिट करना ₹2 मुझे प्रॉफिट करना, ज्यादा नहीं करना। तो ₹2 प्रॉफिट करना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सर, यही कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इट मीन्स ₹10 प्लस ₹2 इज इक्वल टू ₹12। तो ₹12 मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और फिर यहाँ से सर मैं आपको एक और फॉर्मूला बताने चाह रहा हूँ कि अब मुझे अगर कॉस्ट प्राइस निकालने बोले तो देखिए क्या होगा, ये प्लस प्रॉफिट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट। मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। इट मीन्स अगर सपोज कीजिए एक एग्जांपल फिर कि सेलिंग प्राइस मेरा अगर ₹12 है और प्रॉफिट मेरा ₹2 है, भाई बेच रहा हूं मैं सर कितना में, ₹12 में, और ₹12 में बेचने पे मुझे ₹2 का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है सर, ₹2 का लाभ हो रहा है। तो बताइए मैं कितने रुपया में खरीदा था, तो कितने रुपया में खरीदा था मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यही तो सर ₹12 में ₹2 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस, खरीद दाम हो जाएगा। तो ₹10 में मैं खरीद के लाया था। तो यहां तक सर आपको मैं बता दिया हूं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और अगर प्रॉफिट दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहां से सर मेरा फोर्थ फॉर्मूला क्या आता है, हमेशा तो आपको बच्चों की तरह तो सर इतना इजी सम्स आपको देंगे नहीं, आप क्लास 9 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा एडवांस लेवल है। क्या है सर कि आपका क्वेश्चन में अगर क्या हो, परसेंट प्रॉफिट बोलेगी सर, परसेंट प्रॉफिट आपको निकालना है। तो परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। और ये प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सर ध्यान से चलो देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ प्रॉफिट बाय सीपी लिखा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, खरीद दाम। सर यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस भी लिख सकता था मैं, ठीक है, बेचने वाला दाम, विक्रय मूल्य भी मैं लिख सकता था, बट मैं नहीं लिखा। क्यों, इसका रीजन ये है सर
कि मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा मेरा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा को मेरा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। अगर सम्स में मेरा बोल दे कि इसको कॉस्ट प्राइस पे ना करके आपको सेलिंग प्राइस पे करना है, तब ये कॉस्ट प्राइस की जगह हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा सर, ये छोटा छोटा चीज आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंसान को ना छोटी गलतियों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा गलती होकर मिल करके ही बड़ा गलती बनता है। आशा करते होंगे आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉज कीजिए तो। हाँ, तो चलिए सर इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹10 एंड सेलिंग प्राइस है हमारा ₹12, तो हमारा परसेंट प्रॉफिट क्या होगा। तो जैसे कि बोले कि मुझे पहले प्रॉफिट निकालना होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है सर, प्रॉफिट इक्वल टू हमारा होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो ₹12 माइनस ₹10 इज इक्वल टू ₹2। तो परसेंट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या बताया सर अभी भाई यहाँ पे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट है हमारा ₹2 और कॉस्ट प्राइस कितना है 10 इंटू 100%। तो 10 कैंसिल आउट, 2 इंटू 10 20%। तो सर हमारा ₹2 में बेचने के बाद कितना परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है सर, तो 20% का प्रॉफिट आ रहा है सर। तो सर यहाँ पे मैं आपको डिटेल में पूरा बताया हूँ, बट लॉस में मैं इतना आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है, प्रॉफिट की जगह लॉस होता है। तो मैं जल्दी से उसको बता करके फिर आगे फॉर्मूला और कुछ सम्स की तरफ में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और यहाँ तक आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं लॉस की तरफ। तो हम लोग का सर प्रॉफिट हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या ब्लू इंक यूज किया, अभी लॉस हो रहा था सर, ऐसा रेड इंक यूज किया, अभी लॉस हो रहा है तो ब्लू इंक यूज कर रहे। तो चलिए आप आते हैं लॉस में। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है सर, लॉस इक्वल टू हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होगा वो बड़ा होगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये लॉस का मेरा, ये लॉस में मैं बता रहा हूँ, लॉस का मेरा ये पहला फॉर्मूला है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर मैं यही एक मार्कर पेन है, इसको मैं खरीद के लेके आया ₹10 में, और मैं इसको बेच रहा हूँ सर ₹8 में। तो क्या हो रहा है, ₹10 में खरीद के लेके आया इस पेन को, और ₹8 में मैं इसको बेच रहा हूँ, तो इसमें मेरा लॉस हो रहा है सर। कितने रुपया का, ₹2। 10 माइनस 8, ₹2। तो मेरा क्या हो रहा है सर, लॉस। तो लॉस का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से आप देख भी रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस मेरा क्या है सर, बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो जब भी मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो वो मेरा क्या होगा सर, वो मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो ₹10 माइनस ₹8 इज इक्वल टू ₹2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सर, फिर से मैं बोलूंगा कि एग्जामिनर तो हमारा सगा नहीं है कि हमेशा सिर्फ लॉस निकालने दे। अब यहाँ से मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालने दे देगा, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस क्या है, ₹8 है, और लॉस मेरे कितना हो रहा है सर, ₹2 का लॉस हो जा रहा है। तो ₹8 में बेच के मेरा ₹2 लॉस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सर, तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इट मीन सेलिंग प्राइस कितना, ₹8 में ₹2 और ₹10 लेके आया। उसी तरह से मेरा थर्ड फॉर्मूला क्या है सर, थर्ड फॉर्मूला है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालने दे दे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है हमारा सर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कॉस्ट प्राइस है मेरा ₹10 में खरीद के लेके आया, लॉस मेरा हो रहा है ₹2, तो मैं सर कितने रुपए में बेच रहा हूँ इसको, तो क्या बताया, बेच रहा हूँ मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, मीन्स ₹10 माइनस ₹2 इज इक्वल टू ₹8 में मैं बेच रहा हूँ। ठीक है सर, अब यहाँ से एक और टर्म है आपका 4 नंबर, वो टर्म है सर आपका परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस इक्वल टू क्या होता है, बस प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा बाई सीपी। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही मेरा प्रॉफिट और लॉस निकलता है, और जब भी अगर आपको सेलिंग प्राइस पे बोले सर, तो कॉस्ट प्राइस की जगह आप सेलिंग प्राइस का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की जगह मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये आपके WB बोर्ड में ये सम्स है। ठीक है,
तो इंटू 100%। और याद रखिएगा यहाँ इंटू 100% होता है। तो लॉस अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया था और इसी एग्जाम्पल के संग मैं यहाँ पे आगे कैरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सर मेरा लॉस कितना होता है 2 रुपया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था सर 10 रुपया, तो इंटू 100%, एक जीरो कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 10 20% का मेरा लॉस हो रहा है। आशा करूंगा सर कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सर यहाँ तक तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद सर अब क्या होता है क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे कि आपका परसेंटेज प्रॉफिट दिया होता है या परसेंटेज लॉस दिया होता है वो दिया है, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो आपको वहां से कॉस्ट प्राइस निकालने बोलता है, या अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस निकलता है। तो उसका भी सर एक डायरेक्ट फार्मूला है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखना सर क्या होता है। तो अगर प्रॉफिट आपका हो रहा है, तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो सपोज कीजिए यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो बोलता है सर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। यहां से मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। ये सपोज कीजिए सर कॉस्ट प्राइस आपका है ₹100। सपोज कीजिए 100 रुपीज मेरा कॉस्ट प्राइस है और परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ मेरा 10%। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर 100 रुपया में खरीद रहा हूं, मुझे 10% प्रॉफिट करना, तो मुझे कितना रुपया में बेचना होगा। तो सर कितना रुपया में बेचना होगा का सर डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है सर ₹100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ 10, तो 10/100। यहाँ से 100 कैंसिल आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 रुपीज में सर आप बेच रहे हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी सर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो सर इसका सेकंड फॉर्मूला क्या आएगा, मुझे CP निकालना है। तो CP इक्वल टू क्या होता है सर SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए सेलिंग प्राइस है मेरा ₹110 और मेरा प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ₹10%। तो मेरा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े जिसने मैंने ब्रैकेट में कर दिया। तो SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो SP कितना है 110 इंटू 100 बाई 100 प्लस 10, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना दिया हुआ 10, तो 110 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, 110 कैंसिल आउट, ₹100 मेरा क्या था कॉस्ट प्राइस था। तो ये दोनों भी काफी इजी है सर, देख भी रहे होंगे, इससे आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और बिना लेट किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और लॉस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सर लॉस में आते हैं, ठीक है। LOS लॉस मतलब हानि। अगर सर लॉस में मुझे सेलिंग प्राइस निकालने बोला, लॉस दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। सर अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो जब हम लोग प्रॉफिट बता रहे थे तो यहाँ पे प्लस प्रॉफिट परसेंट हो रहा था और यहाँ पे अब क्या होगा माइनस लॉस परसेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कॉस्ट प्राइस इज माई ₹100 एंड परसेंट लॉस इज इक्वल टू 10%। एक्चुअली सर दिमाग में प्रॉफिट ही चलता है ना, सभी तो चाहते हैं कि अपना बिजनेस में हम लोग क्या करें, प्रॉफिट ही करें, इसीलिए बार बार प्रॉफिट बोल दे रहा हूँ सर, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो मुझे क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो CP कितना है सर ₹100, तो 100 इंटू लॉस, 100 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10, कितना है -10 बाई 100 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 100 माइनस 10 प्लीज 90 रुपीज का क्या सर मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो सर इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सर हाँ ठीक है पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है सर, वो है कि अब मुझे क्या देगा सर, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने देगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, SP इंटू 100, बस नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 प्लस की जगह माइनस और प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट हो जाएगा, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए
एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। सपोज कीजिए सेलिंग प्राइस मेरा दिया हुआ ₹90 सर, और परसेंट लॉस मेरा दिया हुआ 10%। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है सर कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, लॉस परसेंट कितना है, -10। तो इज इक्वल टू 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 कैंसिल आउट, इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो 100 रुपए में क्या किया था हम लोगों ने, खरीद के लेके आया था। तो ये दोनों फॉर्मूला सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर यहाँ तक मैंने आपको समझाया, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैंने जो आपको पूरा बताया, पूरा कॉन्सेप्ट अभी तक दिया, इसमें एक पार्ट छूटा हुआ, वो आपका मार्केट प्राइस मतलब मार्क प्राइस और डिस्काउंट छूट वाला। तो वो मेरा आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो छोटा वीडियो होगा, ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं होगा, बस जस्ट एक्सप्लेन करना है। और सर आप लोगों को मन में एक शिकायत होगी कि सर यहाँ से आपने कोई एक भी सम्स नहीं करवाए। तो सर मैं हर एक टॉपिक, हर एक जो फॉर्मूला बताया सबको मैं एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अब आप अपने एक्सरसाइज में जाइएगा। एक्सरसाइज में जाकर के वहां पे जितने भी सम्स है उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई भी सम्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सर डरने का बात नहीं है, एकदम घबराने का बात नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सम्स। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपको वहां से सॉल्यूशन करके मैं आपको दे दूंगा। और सर मैं आज एक और बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो मैं अभी तक के लाइफ में जो मतलब टीचिंग कैरियर में जो मुझे अनुभव हुआ है कि अक्सर बच्चे मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते लिखते हैं और उनके पेरेंट्स हैं, वो सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी या जो भी है बच्चे हैं उनके, तो वो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर ये सब बने। तो डेफिनेटली सर ये कोई गलत बात नहीं है, सभी चाहते हैं सर, मेरा भी कुछ ड्रीम है। ठीक है, सभी के होते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन सर मैं यहाँ से एक बात आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा, एडुकेशन का मतलब सर सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब ये है कि आप सबसे पहले एक बेहतर इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, आपके अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है। ठीक है, किस तरह आदर पूर्वक बात करनी है। अभी के जनरेशन में जो देख रहा हूं ये चीज थोड़ा दूर होते जा रहा है। तो काइंडली सर आप लोग ऐसा करके पढ़ाई को ब्लेम ना करें। ठीक है, क्योंकि पढ़ना मतलब सबसे पहला है एक अच्छा इंसान बनना। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप ये सब कुछ अपनाओगे ना, अपने अंदर अच्छी आदतों को अपनाओगे ना, तो देखिएगा आपको सक्सेस गोल ऑटोमेटिक मिलते चला जाएगा सर। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, और हमेशा की तरह सर मैं आज भी आपको एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जितने भी बैचमेट्स है, क्लासमेट्स है, उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो इसी के साथ आपके अभिषेक सर हम अलविदा लेते हुए, तो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।